सो अलाइंस काफी ज्यादा चर्चा में है। और यहाँ पर एक ऐसी कॉन्टेस्टेंट है जिसने घर के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा जो है धमाल कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ डॉली जावेद की। डॉली, वेलकम टू फिल्म विंडो, हाउ आर यू? I am feeling pathetic, but how are इवन you? Why are you feeling pathetic? आप बाहर क्यों आ गई है अरे इतनी जल्दी? अब अंदर कौन जो है झगड़ेगा? अरे अब कोई नहीं कौन आवाज झगड़ने के लिए उठाएगा? बैठा है। अब हम साथ साथ है, मूवी चल रही है वहां पे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपको लगता है कि अपनी आवाज रखने का आपको प्राइस पे करना पड़ा? यस, डेफिनेटली आई थिंक आवाज रखने का, एंड आवाज रखने का एज अ गर्ल मुझे उसका प्राइस पे करना पड़ा है कि मैंने लड़की होके आवाज उठाई है, एंड दैट टू 23 years। हम्म। और वहां पे तो ये बोला ही जा रहा था ना कि ये तो सारे बच्चे जैसे हैं, आपको बच्चे का यस, टैग दिया गया ना, कि यस, बिल्डिंग के एंड बच्चों आपको के जैसे हैं। यस एंड आपको बिलीव नहीं होगा जब मैंने इस बारे में आवाज उठाई कि हाउ इज अ 40 year old मैन एज शेमिंग मी अबाउट बीइंग 23 एंड मुझे टारगेट कर रहा है। तो लोग मुझ पे आवाज उठा रहे थे कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एज। मैंने कभी भी एज के बारे में पहले बात नहीं करी है शो में, बट अगर कोई कर रहा है तो मैं रिस्पॉन्ड तो दे सकती हूँ ना। बट फिर हम्म, सब मुझ पे चढ़ने लगे कि आपने एज के बारे में क्यों बोला। अब कोई अगर बोलेगा, मुझे पता चल रहा है कुछ, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड आई फील हम्म, लाइक कि अब बाहर आके मुझे चीजें और क्लियरली समझ आ रही हैं। हम्म। डॉली, आपको लगता है कि एक शब्द जो है यूज किया था रीवा ने, शायद जो बचे कुछ लोग हैं, हम लोग हंटर्स में आ गए हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी ने ये बात बोली थी ना, कि जो सॉरी सॉरी लेफ्ट सॉरी हैंडेड। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज जब कट गई थी। जब रिद्धि आई थी, हाँ। तो एक सेंटेंस रीवा यस। ने यहाँ बोला था हाँ। कि जिनको हाँ। किसी ने नहीं लिया उन्होंने मिलके हंटर्स बना लिए, राइट? हाँ। तो क्या हम्म। आपको भी ये कहीं किसी भी पॉइंट पे फील हुआ कि हंटर्स वो गैंग थी जहां पे जिनको जो लोग पसंद नहीं थे उन्होंने अपनी ग्रुप में नहीं लिया, फिर उन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया? दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट हैपेंड इन द बिगिनिंग। शी उन्होंने उसने कुछ गलत नहीं बोला, बिकॉज स्टार्टिंग में सबने, पता है, जैसी मतलब हम लोग फर्स्ट डे एंटर करे सबने अपनी अलायंसेस बना ली। रीवा अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, और साबी अकेली रह गई, एंड और दिलबर दिल अकेली पर। रह गई। दिलबर, हम्म। तो हम लोग का ही ऐसे ही गैंग बना था। सो इट वाज नॉट रॉन्ग इन व्हाट शी वाज सेइंग, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी सेइंग। आपको लगता है कि ये शो कुशाल वर्सेस ऑल हो रहा है? आई थिंक इट्स कुशाल एंड हिज मिनियंस, इट्स नॉट कुशाल वर्सेस ऑल, इट्स जस्ट कुशाल एंड हिज मिनियन इन हम साथ साथ हैं। ओके। पर ऐसा क्यों है कि कुशाल जो है सबको इतना कन्विंस करने में, या वो इतना डोमिनेटिंग है कि हर कोई उसकी बात मानने लग जाता है? ऐसा क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। मैं शो से बाहर आई हूँ, अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज इफ a 23-year-old boy like Vanshaj and a 23-year-old girl like Dolly can stand up to a bully, a 41-year-old guy like Kushal, why are you all being bossed around? Then I think थोड़ा सा ये भी है कि सबको लग रहा है कि वो एंड तक जाएगा और उन्हें एंड तक लेके जाएगा। ठीक है, तो मे बी ये भी हो सकता है। कुछ लोग को वो ब्लैकमेल भी कर रहा था कि तुमने ये नहीं करा तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगा, ऐसा भी वो कर रहे थे। सो इट्स अ लॉट ऑफ डीप लेयर्स टू एवरीथिंग व्हाट ही इज डूइंग। हम्म। पर मुझे जो लगता है वो ये है कि आप उन सबकी नजर में तब आई जब आपने वंशज के लिए आवाज उठाई, आप और यस। पायल। यस, डेफिनेटली आई वुड से जैसे ही मैंने वंशज के लिए आवाज उठाई, मैं बदतमीज टर्म हो गई। बल्कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी थी, मैंने बहुत साफ टोन में अपने शब्द रखे थे। बदतमीजी पे तो मैं उतरी भी नहीं थी अभी तक। जितना मुझे मेरी बहन ने एडवाइस दी है कि करना, वहां तक तो मैं गई भी नहीं थी। अभी मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी, उनकी टोन को मैच कर रही थी, बट सडनली मैं बदतमीज हो गई थी। उस दिन से मैं बदतमीज कहलाती थी घर में। हम्म। आपको लगता है कि घर में कुछ लोग हैं जो बॉसी बिहेव कर रहे हैं कुशाल के अलावा? um बॉसी बिहेव कर रहे हैं। आई वुड से कि वॉरियर्स एंड लेजेंड्स दोनों में ही लोग बॉसी बिहेव कर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे ही मैं कुछ आवाज उठाती थी तो सब लोग मुझे अपना ज्ञान पेलने आ जाते थे कि डॉली तुमने कैसे बोल दिया, ये तुम्हारी आवाज कितना चे 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 चे, एंड आई एम लाइक, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आई एम स्पीकिंग लाउड, बट मैं अपने पॉइंट्स रख रही हूँ, मैं वैलिड पॉइंट्स रख रही हूँ। मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं मार रही हूँ यहाँ पे, मैं गेम शो के हिसाब से बात कर रही हूँ और लॉजिकल पॉइंट्स रख रही हूँ। बट वो भी उनको चैचा चैचा लगता था। आपको लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे प्रिविलेज या फिर एडवांटेज दी जा रही थी? प्रिविलेज या फिर एडवांटेज, शो के हिसाब से नो, किसी को कोई ऐसा प्रिविलेज या एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। लोग अपने आप को प्रिविलेज समझ रहे थे,
हाँ, बट क्या शो ने कभी किसी को ऐसा फील करवाया? नहीं। नहीं। रवि किशन जी और रीवा की मैं बात करूं तो रीवा के साथ भी आपकी हम्म, बहस हुई, जहाँ पे उसने आपने उसको बोला कि ये बॉसी भी, मतलब जो जी तू बात करती है वो बॉसी जी। बिहेव करती है, राइट? तो एक कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो आपकी गैंग थी हंटर्स, उसमें भी आपस में बिल्कुल ज्यादा बनती नहीं थी। नो, आई फील लाइक कि बनती नहीं थी। एंड ऑल्सो बहुत डिफरेंट लोग हैं, लाइक इफ यू इमेजिन, मैंने बोला भी है बहुत बार कि you put like me and Riva, we are two different people, two different upbringings. You imagine a Kishan family and a Javed family, how will they gel up? But they did. Ending तक मेरी और रीवा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। एंड रीवा इज द वन जिसने एफर्ट्स बनाए मेरे साथ बॉन्ड करने के लिए। शी ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, एंड हमने एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम लोग का एंड तक वी वर जस्ट लाइक एल्डर सिस्टर एंड लिटिल सिस्टर वाला बॉन्ड हो गया था, कि हमें पता था कि इस पॉइंट पे कि हम झगड़ा करने ही वाले हैं। हम हम्म। दोनों ही स्टबर्न है, बट लॉयल रहेंगे एक दूसरे से। पर मुझे लगता है कि यहाँ लॉयल्टी भी कौन सी काम आ रही थी, मैं निखिल की बात करूं या फिर रिसेंटली जो नीति के साथ हुआ है, या तो ये निखिल ऐसा लग सर रहा है तो, निखिल सर से तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वुड से कि यू एक्सपेक्ट हिम, you expect a Ranvijay sir, a Prince Narula ji to, really ace the game, stand for what's right. And if you cannot stand for what's right, don't stop people from standing for what's right. I was like, what is happening? Very disappointed with Nikhil sir. हाँ, आपने बात की प्रिंस की, तो बाहर प्रिंस या मुनावर की मैं बात करूं तो वो वंशज का साथ देते हुए नजर आए हैं। Yeah, I was very happy. वंशज से बात हुई, मुझे जो खबर मिली है, जो खुद उसने Yes. लाइव में बोला है कि वो वापस जाने वाला है। So nice. I'm so happy for him. मेरी उससे बात हुई थी, कल ही हुई थी, and I'm so happy for him कि वो वापस अंदर जा रहा है। एंड आज ही मैं उससे मिलूंगी, एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम ऑल द एडवाइसेस। मैं उसको सब के नाम बताऊंगी जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। वापस जाके उन सब की तुम फाड़ दो। नीति की मैं बात करूं तो यहाँ तक कि नीति ने भी जो अलायंसेस बनाए वो उसको काम नहीं आ रहे हैं उसको बचाने में। नीति की दिक्कत ये है ना कि वो अलायंसेस तो बना रही है, बट वो स्टैंड नहीं ले पा रही, वो बहुत डिप्लोमेटिक है। हम्म। स्टैंड की मैं बात करूं तो मुझे रूही के स्टैंड्स बहुत सही लग रहे हैं। वो यस। एटलीस्ट बोलती है, पर यस। जब बात आती है एक्शन की तो वो उसके एक्शंस में उतने नहीं दिखते जितने उसके बातों में दिखता है। True, I totally agree with you. That's why I respect a Ruhi more than a Neeti. And Neeti was my better friend than Yes. Ruhi. But यही है ना कि कभी कभार ना यू कैन नॉट बी दैट डिप्लोमेटिक। आपको कहीं कहीं चीजों पे एक लाइन बनानी होती है कि उसने भी जैसे कुशाल से वो तब भी थ्रू आउट उसने बात करी है, पर उसने एक जगह पे स्टैंड लिया। उसने बोला ये गंदी गेम खेल रहे हो तुम, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि नीति मेरी तरह चिल्लाए या ये करे वो करे, बट बस एक लाइन बोलनी है आपको, अपनी ही टोन में बोलो कि कुशाल आप गंदी गेम खेल रहे हो, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। बट नीति करती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों इतनी डिप्लोमेटिक वो फिर रही थी। व्हाट अबाउट पायल, जो आपको लगा अंदर है कि उसके गेम के बारे में? पायल की गेम, आई फाउंड पायल वेरी स्ट्रांग इन द बिगिनिंग। मुझे लगा कि यार ये लड़की, शी इज सो स्ट्रांग, एंड वो बोल रही थी, शी वाज स्पीकिंग अप, बट आई फील लाइक लोगों ने ना उसको भी चुप करवा दिया। जो चुप नहीं हो रहे थे उनको निकलवा दे रहे थे, और बाकी को यस, चुप करवा रहे हैं। ये बात जो आपने बोली, जो चुप नहीं हो रहे थे उनको निकाल दे रहे थे, मुझे भी ऐसा लगा गैंग अप होके, क्योंकि अलायंस ही है शो का नाम। तो आप अलायंस यस। बनाओ और उसको निकाल दो जो आपके यस। अगेंस्ट जा रहा है, खड़ा हो रहा है। यस। यस। एंड वही दिक्कत थी ना कि वॉरियर्स एंड लेजेंड साथ में हो गए, हंटर्स एंड किंग्स का कुछ हो नहीं पा रहा था। अगर हंटर्स एंड किंग्स साथ में खेलते तो गेम पलट सकती थी। तो हंटर और किंग्स की सबसे कमजोर कड़ी क्या थी, कौन थी? हंटर्स एंड किंग्स की सबसे कमजोर कड़ी निखिल सर और साबी थे। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, बाहर आई तो उर्फी का क्या रिएक्शन था? उर्फी वाज सो हैप्पी फॉर मी। आई रियली, जब मैं बाहर आई आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा था मैं कैसे बात करूं अपनी फैमिली से, बट माय फैमिली इज सो हैप्पी विद मी। दे आर सो हैप्पी कि उन्हें पता है कि लास्ट वीक में मैंने अपने लिए बहुत अच्छे से स्टैंड लिया है। सो दे आर वेरी हैप्पी। उर्फी ने एक चीज मुझे बोली जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शी वाज डिसअपॉइंटेड विद मी, वाज दैट तुमने कुशाल को और क्यों नहीं कर आया। एंड आई वाज लाइक यार उर्फी, आई सेड व्हाट आई सेड। शी वाज लाइक और बोलना चाहिए था उसको, उसकी तो फाट लगा देनी चाहिए थी तुमको, उसको ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। I was like, that's my sister, and but she was very happy with me. She was very proud of me. आपको वाइल्ड कार्ड वापस जाने का मौका मिला तो आप जाना चाहेंगी दोबारा?
डेफिनेटली मुझे पता है मैं एक हफ्ते के लिए जाऊंगी, पर इस एक हफ्ते में मुझे पता है कि मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, तो मैं खुशहाल की बैंड बजा के आऊंगी। मैं और वंशज साथ में। हम्म, आपको क्या लगता है कि कुशाल कहाँ रॉन्ग जा रहा है? हाँ, रॉन्ग जा रहा है। आई वुड से गेम खेलो, पर गंदी गेम मत खेलो। एक गंदी गेम हो जाती है ना कि आपको, जैसे अब मैं बताती हूँ, मेरे लिए पर्सनल कमेंट्स मारना कि जैसे डॉली की फोटे बदतमीजी है, ऐसे गंदे का, और मुझे ऐसे बोलना तू एस बनेगी, ऐसी चीजें बोलना, या फिर ऐसे मेरे पास आके मेरे बेडरूम में बोलना किसको निकालू, तुझे या इसको। दिस इज व्हाट मेक्स द गेम डर्टी एंड डिस्कस्टिंग। यहाँ पे मुझे लगता है, एंड ब्लैकमेल करने में यही बात होगी ना कि किसे निकालू, तुझे या इसको, दिस इज प्रॉपर ब्लैकमेलिंग। कि किसको निकालू मैं, तुझे भी निकाल सकता हूँ मैं, और कि तू कभी एस नहीं बनेगी। सो आई फील लाइक यहाँ पे कुशाल गलत जा रहे हैं, एंड वो ना लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे भी गलत जा रहे हैं कि आप गेम खेलो, जो करना है करो। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ सबके बारे में, नीति के बारे में, निखिल सर के बारे में, पर गेम से रिलेटेड दे रही हूँ। कुशाल इज जस्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। उनका वो, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स ही इज अ टॉक्सिक गाय। हम्म, उसने एक स्टेटमेंट दिया था सेबी के सामने कि तू फ्लर्ट कर, वैसे तू मेरे टाइप की तो नहीं है। फिर उसने बोला था जो लड़कियां थी मैं उनको पैम्पर करता था, फिर वो सब चली गई। मुझे भी ये स्टेटमेंट लगा कि आप गर्लफ्रेंड्स के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया है उसको आप जो ये बात बोल रहे हो। इट्स वेरी डिस्कस्टिंग, इट्स सो डिस्कस्टिंग। थैंक गॉड मैं थी नहीं वहां पे, बिकॉज मेरा तो ज्वाला फटा। मुझे नहीं पता है कि सैबी सुन भी कैसे सकती है ये, एंड वो बोल रही थी कि कुशाल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी लड़का अगर लाइफ में मुझे बोले कि तू मुझसे फ्लर्ट कर, वैसे तो तू मेरे टाइप की नहीं है। इट इज सो बिलो द बेल्ट, इट इज सो चीप एंड डिस्कस्टिंग। कैमरास है यहाँ पे, और अगर आप कैमरास के सामने ऐसी चीजें कर रहे हो, और फॉर समबडी आई थिंक हु सीम्स ही इज वेरी कैमरा कॉन्शियस एंड अबाउट हिज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑफ कैमरा आप कैसी चीजें बोलते होगे लड़कियों को, मुझे तो ये सोचना है। आपको आपको वहां पे सबसे डिसेंट कौन लगा, और जाते हुए आपको क्या लगता है कि टॉप 5 और विनर कौन हो सकता है? सबसे डिसेंट जो मुझे लगा है, सबसे डिसेंट मुझे रिवाई लगी है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि बाकी टॉप 5 कौन होगा, मुझे ये लगता है वो है कुशाल, और उसके मिनियंस में से कोई भी, जिसका भी उसका मन करे। गेम तो वही चला रहा है ना अपने दिमाग से, तो तो चलिए, थैंक यू डॉली। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप हमें दोबारा आप जो है थैंक देखने को मिले, यू। क्योंकि हर हफ्ते तो सेम। वाइल्ड कार्ड जा ही रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, बाय थैंक बाय। यू। बाय।